जिस पेयर के स्टार्ट में यूएसडी लिखा होगा ना, आपने उस पेयर को अवॉइड करना है, ठीक है। यूएसडी बीआरएल है, आपने इसे अवॉइड करना है। यूएसडी जिसके स्टार्ट में आएगा, आपने उसे अवॉइड करना है। वहां पे आपको परफेक्ट चीजें नहीं मिलेंगी। ये बात कोई ट्रेडर नहीं बताएगा, गारंटी दे रहा हूँ कि किस पेयर को अवॉइड करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग बाइनरी किंग। जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे संडे हम स्पेशल पब्लिक क्लास का जो है वो सेटअप बनाते हैं। तो आज हमने संडे वाले दिन, जबकि सारे ही बिज़ी हैं, ईद करीब है, लेकिन फिर भी हमने कुछ टाइम निकाला आप सबके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, एक भरमार था, सबका बंडल बन चुका है हमारे पास। तो हम वो क्वेश्चंस बाद में लेंगे, सबसे पहले आप सबके क्वेश्चंस ले लेंगे। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ख़ास सवाल जो आया हुआ है, और बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ये इंडिया से भी आया, हमारे पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा बंदों ने कर लिया कि भाई आप लो बजट वालों के लिए क्यों कोई सीरीज़ नहीं ला रहे। मिसाल के तौर पे 10 से 50 डॉलर की या 20 से 100 डॉलर की। 20 से 100 डॉलर तो फिर भी हमें कुछ समझ आता है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, उसको फॉलो करना आप सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या कहते हैं सर अरसलान, 20 से 100 डॉलर वालों के लिए क्या होना चाहिए? जी देखें, पॉसिबल है, ये नहीं कि इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तो 10 से भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें वजह ये बनती है कि लड़कों को जुनून चढ़ जाता है कि सेशन के बाद खुद से ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, या किसी और मल्टीपल ग्रुप्स इन्होंने ऐड किए होते हैं। ये कहते हैं शायद सभी ग्रुप में जो कुछ मिल रहा है वो शायद एक्यूरेट मिल रहा है। तो कहाँ रियल चीज़ मिल रही होती है, कहाँ आपको फेक देखने को मिल रहा होता है। काफ़ी अकाउंट्स जो हैं वो ऑलरेडी वॉश हो चुके हैं, आपको अच्छे से पता ही है, ठीक है। तो मेंटोर अपना एक ही रखा करें, जिसके साथ चल रहे होते हैं प्रॉपर उसी के साथ चला करें, ताकि आपको पता भी हो कि हम एट द एंड डेली का, हम नहीं कहते कि एट द एंड आप वीकली अपना रिजल्ट देखा करें, मंथली देखा करें, 10 दिनों के हिसाब से आप अपना रिजल्ट जो है वो देखा करें। तो तब जाके आपकी एक्यूरेसी का पता लगता है कि आपने आया 1 वीक में क्या किया है, 10 दिनों में क्या किया है, क्या नहीं किया, ठीक है। नहीं, ये सब तो एक दिन में अमीर होना चाहते हैं। इनको जब बोला है कि एक प्लान दिया हुआ है, उसके तहत आपने चलना है। अगर जस्ट सपोज़ लॉस हो जाता है, काइंडली जो ना कैमरा ऑफ़ कर दीजिए। आप सब जो आ गए कैमरा ऑफ़ कर दें अपना अपना। वो मनी मैनेजमेंट प्लान के ज़रिए नहीं चलते। अब 20 डॉलर से 100 डॉलर की सीरीज़ हम ले आएँ, कोई इशू नहीं है, बट होगा क्या, जब ये कोई एक ट्रेड लॉस करेंगे ना, उसके बाद ये अपनी मनमानी करेंगे, हमारी मनी मैनेजमेंट के साथ नहीं चलने वाले। ये मोस्टली ऐसे ही देखा है मैंने। और इसी के ऊपर एक सवाल हमारा आया था कि भाई आप लोग लीडर बोर्ड पर नहीं आते। एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल कर लिया, सर आप लीडर बोर्ड पर कभी नज़र नहीं आए। मैं बोला, अव्वल तो हमें शौक़ नहीं है लीडर बोर्ड पर आने का, लेकिन अगर आपको शौक़ है तो हम दिखा देते हैं। ये आज से कोई 1.5-2 महीने पहले की बात है, जब हम टेलीग्राम पे थे, बल्कि ज़्यादा ही टाइम हो गया। मैंने क्या किया, लीडर बोर्ड पे आने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। मैंने अपने जो बाइनांस में अमाउंट पड़ी हुई थी उसकी 50% या 60% मैंने क्योटेक्स में फेंक दी, डाल दी। डालने के बाद मैंने उसको पहले ही कह दिया था आधे घंटे बाद चेक कर लेना लीडर बोर्ड। तो आधे घंटे क्या मैंने क्योटेक्स में डाली। उसके बाद मैंने बड़ी अमाउंट की 4 ट्रेडें ली हैं, जस्ट 4। लीडर बोर्ड पर आ गया, कोई 5वें या 6ठे नंबर पर आ गया। लीडर बोर्ड पे आना कोई कमाल नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जो लीडर बोर्ड पर आया उसने आपको क्या सिखाया, आपने उससे क्या सीखा? सवाल तो ये पैदा हुआ। हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है पाकिस्तान में लीडर बोर्ड पे आने के लिए, आपको नहीं पता। आप मुझे आज से कुछ टाइम पहले पता नहीं इफ्तिखार भाई ने मुझसे पर्सनल सवाल किया था, सर एफबीआई वाले तंग नहीं करते? तो मैंने उनको बोला कि भाई एफबीआई वालों से बचने के लिए तो हम ये करते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट रखिए, बस उसी पर हम ट्रेड करते हैं। और बाइनांस से भी विड्रॉल हम एक साथ नहीं निकाल सकते, हम एक साथ विड्रॉल निकालते ही नहीं है बाइनांस से, हम भी उसको डिवाइड करके निकालते हैं। मिसाल के तौर पे जस्ट सपोज़ हमें छोटी सी अमाउंट बताता हूँ, मिसाल के तौर पे 20,000 की ज़रूरत है। 20,000 तो खैर हम निकाल लेते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ। बड़ी अमाउंट अगर हमें चाहिए, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके निकालते हैं। दिन में निकाल लिए, शाम में निकाल लिए, रात में निकाल लिए, यूँ करके हम निकालते हैं। तो एक तो रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता हमारे, दूसरा ये जो ऑब्जेक्शंस हैं ये इसका तो हम जवाब पिछली वीडियो में भी दे चुके हैं। एक शर्त पे हम 20 से 100 की सीरीज़ ला सकते हैं,
वो दो शर्तें हमारी होंगी। सबसे पहले आपने उस अकाउंट पे खुद से ट्रेड नहीं करना, या दूसरी बात यह है कि आपने उस पर किसी का सिग्नल नहीं लेना है, ठीक है। उस पर जस्ट हम आपको ट्रेड करवाएंगे, आपने उसी पे ले रहना है। आपको मनी मैनेजमेंट प्लान आप बताएंगे। इनके लिए तो बहुत छोटा सा बनेगा मनी मैनेजमेंट प्लान। मिसाल के तौर पे कोई ट्रेड एमटीजी पे जाएगी, $2 हम इनसे सेलेक्ट करवाएंगे। कोई ट्रेड अगर एमटीजी पे जाती है तो हम उनको बोलेंगे 3 की एमटीजी लेना है बस। यानी एमटीजी से मुराद 4 की नहीं, दो की दो नहीं लेंगे आप, बल्कि 3 ही की एक लेंगे, क्योंकि इनको बहुत सूंघ के पहले ऊपर हमको 30-50 तक लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद इनको प्रॉपर एमटीजी का बोलेंगे, वरना छोटे अमाउंट से तो अकाउंट ज़ीरो होने में टाइम ही नहीं लगेगा। बस ये दो शर्तें अगर फॉलो करते हैं, एक खुद से ट्रेडिंग नहीं करेंगे उस अकाउंट पे, दूसरा किसी के सिग्नल नहीं लेंगे। अगर आपको इतना ही शौक है ट्रेडिंग करने का, खुद से ट्रेडिंग करनी है, तो आप कोई पर्सनल अकाउंट बना लीजिएगा, उस पर आप अपनी ट्रेडिंग कर लीजिएगा। जी, आपका कोई सवाल आ रहा है? तो सर क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा ओपिनियन ये है सर कि अगर हम एक फॉर एग्जांपल एक ट्रेड लेते हैं, तो अगर इसका एमटीजी यूज ना करें किसी दूसरे पेयर में, फिर उसको कर सकते हैं सर? अगर एमटीजी से ज्यादातर सर जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादातर डर जाते हैं सर एमटीजी से। मैं आपको बताता हूँ, असल में सीन ये है कि अगर आपकी एनालिसिस पक्की हैं, आपको पता है मार्केट ने यहाँ से मेरे मुताबिक कैंडल देना था और नहीं दिया, तो अब वहाँ पे आपका एमटीजी बनता ही बनता है। ये बता दूँ, मिसाल के तौर पे आपके सपोर्ट पर आपको आकर आपने यहाँ से अप डायरेक्शन की ले ली और मार्केट ने छोटा रेड बनाया जो कि आपके सपोर्ट के अंदर ही था, तो आप वहाँ से एमटीजी अंडरस्टूड लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि अभी भी आपके सपोर्ट पे ही है मार्केट। और अमूमन ऐसे ही देखा गया। अभी लास्ट वीडियो में जो मैंने रिव्यू की है, आप सब ने अगर देखी हो, उसमें भी सेम यही सिनेरियो हुआ। उस स्टूडेंट ने क्या किया, वो डर गया, उसने नहीं ली एमटीजी और वो बहुत बड़ा ग्रीन बना। और उससे पहले ही मैंने कहा यहाँ पे बड़ा ग्रीन आने के चांस है, और आ गया। कि हमें कैसे पता चला? वो ऐसे पता चलता है कि आपके अगर पक्के एनालिसिस है ना, ये नीलम मैम कह रही है हमने देखी है, तो अगर आपके पक्के एनालिसिस हैं और आपको पता है कि मार्केट ने आपकी फेवर का कैंडल देना है, तो वो देगा। लेकिन वो कभी कभी एमटीजी पे लेके जाता है। और ये तो मैं रियल मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर आप ओटीसी में करेंगे, ओटीसी तो अंडरस्टूड आपको एमटीजी में लेके जाती। वो पता है क्या करते हैं ये ब्रोकर? आपको मैं ओटीसी और पहले लाइव की एक दोनों की बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा सवाल हैं कि भाई ओटीसी क्या होता है और लाइव क्या होती है। ओटीसी को ना ब्रोकर रन करता है, ठीक है, यानी क्यूटेक्स एक ब्रोकर है। और इसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है, ये भी एक ब्रोकर है। इसी तरीके से और भी हैं, ठीक है, पॉकेट ऑप्शन वगैरह जो भी हैं, XYZ जो भी हैं, वो सारे एक ब्रोकर हैं। लाइव मार्केट ये सारे ब्रोकर सेम चलाएंगे। लाइव मार्केट जो होती है वो कोई भी होगा, फॉरेक्स पे भी सेम चलेगी, बाइनांस पे भी सेम चलेगी, अपना हर जगह पे वो सेम चलेगी, ठीक है, क्यूटेक्स पे भी सेम चलेगी। बट ओटीसी क्या होता है? ओटीसी ब्रोकर खुद रन करता है, इनके एल्गोरिदम्स होते हैं। ये क्या करता है? ये फर्स्ट ट्रेड हरवाता है और एमटीजी में आधे बंदे शार्ट हो जाते हैं, डर जाते हैं, और एमटीजी में विन करवाता है। ये इसकी आदत है। तो एमटीजी अगर सही प्रॉपर अगर एमटीजी आती है लेना, जिसको एमटीजी कहते हैं, वो अगर लेना आती है, तो आप कभी लॉस में एंड नहीं करेंगे, ये बता दूं। एमटीजी इज़ द की ऑफ ट्रेडिंग। ऐसे ही नहीं कहा गया, एक बड़े ट्रेडर ने ये बात कही थी, एमटीजी इज़ द की ऑफ ट्रेडिंग। एमटीजी ट्रेडिंग की एक चाबी है, आपको सक्सेस की एक चाबी है। अगर वो सही लेना आ गई ना, सही, एक तो होता है रॉन्ग जगह लेना, एक सही जगह लेना आ गई, तो आप आराम से जो है इसमें सक्सेस ही हासिल करेंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन जी। अच्छा सर, ओटीसी जो है ना, वो मतलब बायर सेलर पे डिपेंड नहीं करता, वो ये है कि वो ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि वो कब उसको कर, ऐसे ही है? बायर एंड सेलर ही पे डिपेंड करता है, बट वो ब्रोकर उसको चलाता है, कहाँ पे बाय कर रहा है, कहाँ पे सेल कर रहा है, वो एल्गोरिदम्स के ज़रिए चल रही होती है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे ट्रेडर ये आपको वीडियोस में आई होंगी यूट्यूब पर, वो ये कहते हैं कि ओटीसी ब्रोकर हरवा दिया। वो ब्रोकर ने एल्गोरिदम छोड़ दिया वहाँ पर। ये नहीं कि आपको हर ट्रेड पर हरवा रहा है, वो ऐसा नहीं है। इतने फारिग थोड़ी बैठे हैं बड़े बड़े इंजीनियर। वो एल्गोरिदम उसने बना दिए हैं, अब आपके ऊपर है आप उसको कैसे पिक कर रहे हैं। और यकीन करें सर अरसलान, और मेरी अपनी पर्सनल वो है, हम लोगों ने बहुत एनालाइज़ किया, ओटीसी भी प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। अगर आप उसके एल्गोरिदम समझ गए ना, वहाँ ये क्या करने वाला है। इतनी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि ओटीसी में कई जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि अब आपको मार्केट का प्रेशर देखना है,
आपको ये चीज़ चेक करनी है मार्केट कहाँ पे अपना हायर हाई लगा रही है, कहाँ लोअर लो लगा रही है। इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे, आप खुद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अवॉइड करेंगे, देन वेट करेंगे वो कब अपना हाई क्रिएट कर रही है। हाई किस तरह लगता है ये हम क्लासेस में बता चुके हैं। और किसी का कोई सवाल? इफ्तिखार भाई, आपका रेज हैंड हुआ हुआ है, आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बात पूछनी थी, जैसे अभी ट्रेड में तीन किस्म की ट्रेडिंग होती है। एक होती है रेंजिंग, दूसरी होती है ट्रेडी जो अप और डाउन के हिसाब से जो चलती रहती है, और तीसरी होती है पैरेलल। पैरेलल। तो इन तीनों स्ट्रेटजी पे अगर आप थोड़ा सा हमें कोई वीडियो बना के भेजें कि कौन सी स्ट्रेटजी उस पे जो ना ज़्यादा चलती है, क्योंकि स्ट्रेटजी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ज़्यादा विन होती है, जैसे अभी पहले जो आपने बताया वो बड़ा बेहतरीन उसका रिजल्ट आ रहा है ईएमए का, जो ना सर अरसलान ने जो बताया था हमें, वो बड़ा बेहतरीन आ रहा है ईएमए का। और वो साइडवे जो ना ट्रेड पे लगाई जाती है, तो वो हमने प्रैक्टिस की है, विन भी की है माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा जा रहा है। इसके अलावा जैसे कभी रेंजिंग ट्रेड नहीं होती मैं है, समझ गया, सिर्फ जवाब अप देते हैं, ट्रेंड होता है, जवाब तो देते हैं। वहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी यूज होती है, प्लीज सर सर। अरसलान, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड जिसको ट्रेंडी मार्केट कहते हैं, इस पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, ज़रा इसके बारे में आप बताएं। देखिए, दो ही हमारे पास ट्रेंड होते हैं। एक फर्स्ट हमारे पास लगा लें आप, हमारे पास बाई साइड का ट्रेंड होता है, ठीक है। एक हमारे पास डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी बोल सकते हैं, हर बंदा अपने हिसाब से वर्ड यूज करता है, ठीक है। तो ट्रेंडी मार्केट की भी हमने ट्रेंड लाइन बेस्ड जो स्ट्रेटजी है वो हमने यूट्यूब पर ऑलरेडी शेयर की हुई है, लेकिन उस पर जो है लोगों ने ज़्यादा फोकस नहीं किया। हालांकि अगर आप उसकी एक्यूरेसी भी देखें तो अच्छी खासी तगड़ी 80 प्लस उसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। 25 ईएमए वाली जहाँ तक बात है, इस पे बहुत लोगों ने तगड़ा तगड़ा प्रॉफिट कर लिया है, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी कर रहे हैं, डेली बेस पर जो है स्क्रीनशॉट लड़कों के आते हैं। तो सब हम क्यों कह रहे हैं, एक चीज वर्क करती है तो हम इसलिए अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि यार इस पे काम करो। आप कब तक हमारे मोहताज रहेंगे। मैं कह रहा हूँ आज हमारी नीलम मैम ने इस स्ट्रेटजी पर जो हमने कल रिवील की थी, $50 का प्लस प्रॉफिट किया। यानी वो बता रही हैं कि $16 से वो अभी मीट में भी हैं, $16 से वो आई थिंक 100 क्रॉस कर गई सिर्फ इसी स्ट्रेटजी के ऊपर। हमने आपको तैरना सिखा दिया है, आप खुद तैर नहीं पा रहे भाई, उसको पिक करें। हमने इतनी इतनी बारीकियां बता दी हैं, कोई ट्रेडर नहीं बताता भाई अपने स्टूडेंट्स को। वो हर ट्रेडर क्या करता है, मोहताजी पैदा करता है आपके अंदर, आप उसके मोहताज रहेंगे। लेकिन हमने कभी आपको ऐसा नहीं कहा कि आप हमारे मोहताज रहे, हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं भी रीड कर लेता हूँ। आई 102 के 16 से, लेकिन एक बार पेयर ट्रेड नहीं लेंगे, पेयर डिफरेंस यूज करें, ठीक है। तो मैसेज आप पढ़ सकते हैं। तो मतलब हर बंदा इसी तरह ही अर्न कर रहा है। ये अजीम शाह साहब भी इस वक्त प्रेजेंट हैं ये मीटिंग में, इन्होंने आज प्रॉफिट किया, ख़ुद मुझे वॉइस किया, सर मैसेज करके ज़रा बताइएगा। इसके अलावा एक और हैं दानी, वो स्टूडेंट हैं हमारे, उन्होंने इस पर इतना वर्क किया है, उस पर प्रॉफिट किया है। सब ने तकरीबन इस पर अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। अजीम शाह साहब, आप कुछ माइक ऑन करके ज़रा बताएं, इस स्ट्रेटजी पर कितना वर्क किया आपने, क्या किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इसको टाइम पे ट्राई किया और बड़ा अच्छा रिजल्ट वहाँ पे देखा। फिर मैंने कहा कि यार इसको ग्रिप अच्छी हुई है, और उसको फिर मैंने ओटीसी में किया। आज तो वैसे भी सैटरडे संडे था, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला इससे। तकरीबन मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया है, 13 प्लस है, तो अच्छा है इस पर रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट है। एमटीजी तो वैसे ही विन है इसके ऊपर, और ट्रेंडिंग मार्केट बहुत ज़रूरी इसके लिए, साइडवेज में थोड़ा डिफरेंट। और कोई और तो किसी और मतलब ने जो वर्क भी किया? इस पे अमल करेगा वो प्रॉफिट करेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बंदा कह दे कि ये हमें लॉस दे रही है, ठीक है। एक आध ट्रेड लॉस हो सकती है, लेकिन ज्यादातर आपको 95% एमटीजी आपकी विनिंग जाएगी, ठीक है। अब दिन में एक आध अगर लॉस होती है तो उसे आप लॉस कंसिडर नहीं करेंगे। आपने अपना टोटल अमाउंट का प्रॉफिट देखना है कि आपने अपने अमाउंट को कितने परसेंट ग्रो किया है, ठीक है। एक और पर्सन का हैंड रेज है, सवाल पूछ सकते हैं आप। ब्लॉग्स बाकी ब्लॉग्स मेरी इफ्तिखार भाई से भी यही गुजारिश है कि 20 है, इस पे आप वर्क करें
आप ऑलरेडी हर भाई मार्केट में काफ़ी टाइम जो है वो अपना लगा चुके हैं। आई थिंक आपको तो इस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, क्योंकि आपको स्पोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड का पता है, काफ़ी चीज़ें आपको मार्केट ऑलरेडी पहले से ही पता है कोर्स करने से पहले। तो आई थिंक आपको इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहिए, लेकिन छोटी अमाउंट से। अगर आप एक की ट्रेड ले रहे हैं तो एमटीजी भी बेशक एक की यूज़ करें, ताकि थोड़ा सा प्रॉफिट करें, उस प्रॉफिट के ऊपर आप रिस्क लेना सीखें, ठीक है। आप एक और अपना बात मेंटोर करनी जो थी। है वो एक ही रखा करें, उसी के साथ चला करें, ताकि आपको भी पता हो कि हम क्या कर रहे हैं अपने टीचर के साथ, ठीक है। तो और स्ट्रेटजी ये है कि जैसे अब मार्केट अब ट्रेंड जा रही है, ठीक है, ट्रेंडी मार्केट है, और वहां पे वो एक फ्लैग बना रही है, एक चैनल बना रही है। तो उस चैनल में हमने किस तरह करनी है, वहां पे रेक्टेंगल लगा के या दूसरी जो ना वो लगा के जो ना वो किस चैनल तरह करना चैनल है, लगा एक के। ये स्ट्रेटजी। और दूसरी स्ट्रेटजी सर वो जो एक ट्रेड जा जोन बनाती है, यानी एक स्टक मार्क की तरह एक जोन बन जाता है, या किसी की विग हो जाती है, या रेड ग्रीन का पैटर्न होता है। तो वो जोन पर वो अगर हम वहां पर भी जो है ना वो ये रेक्टेंगल लगा के वहां से हम किस तरह निकलें, किस तरह ट्रेड करें, ये काइंडली ये दो स्ट्रेटजी पे थोड़ा सा बता दें। बहुत देखें, शुक्रिया। मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले ये सारी स्ट्रेटजी सारी बेकार की चीज़ें हैं, ये बात याद रखिएगा। हमने जो आपको स्ट्रेटजी दी है, ये स्ट्रेटजी बेसिकली ईएमए बेस पे नहीं है, ये प्राइस एक्शन बेस पर है, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटजी हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो प्राइस एक्शन पे करेंगे। जो आप फ्लैग पैटर्न वगैरह कह रहे हैं वो भी प्राइस एक्शन पे ही वर्क करता है। वजह यह है कि जब आप फ्लैग लगाएंगे, वो फ्लैग क्यों लगा रहे हैं, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह लगा रहे हैं उसको, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आती है और सारी चीज़ों की नॉलेज है, और साथ साथ आप ईएमए को भी यूज़ कर रहे हैं, ईएमए तो एज अ कन्फर्मेशन के लिए हमने आपको बताया है। हमने सर अरसलान और मैंने इस ईएमए पर तकरीबन 30 दिन से ज़्यादा वर्क किया है, तब जाके रिवील किया है। इस पर इतनी बैक टेस्टिंग हुई हुई हमारी। तो दैट्स वाई ये रीज़न होता है स्ट्रेटजी दर हकीकत सारी बेकार हैं। ये स्ट्रेटजी जो फाइन हमने की है ये ईएमए की, ये भी प्राइस एक्शन बेस पर की है, वरना हम इसको भी रिवील नहीं करते। हम शुरू से हम आपको बताते हैं हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा था 25 का ईएमए, तो दैट्स वाई हमने इस पर वर्क किया और इसको रिवील किया है। अदरवाइज़ तो प्राइस एक्शन ही सारा वर्क करेगा। आप जो फ्लैग वगैरह कह रहे हैं वो फ्लैग भी उसी सूरत में होता है, वो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बिहाफ पर ही ट्रेड बनती है। स्टूडेंट ऐसे हैं सर अरसलान हमारे कि वो बार बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं कि सर ने यहाँ पे किस बिहाफ पे ट्रेड्स लिए हैं, ताकि वो उसको पक्के हो जाएं। और उन्होंने इस पर काफ़ी वर्क किया और अब वो प्रॉफिट अपना खुद डे का निकाल रहे हैं। हमने पहले ही बताया हमारे जो है वो सिग्नल के आप लोग मोहताज नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, अगर प्रॉपर वीडियोस और प्रॉपर क्लासेस लेंगे ना। अभी जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह खुद ही करने लग गए हैं और हर कैंडल का रीज़न बता रहे हैं। अभी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाली जिस पर मैंने कहा मेरे स्टूडेंट इसका रीज़न बताएंगे, और माशाल्लाह तकरीबन सब ने ही अच्छे रीज़न बताएं। और अब वहाँ पे मुझे ये हो रहा है कि मैं किसका नाम जो है ना वो क्या नाम है क्लियर करूँ, किसका नाम अनाउंस करूँ कि किसने अच्छी जो है ना वो रीज़न बताएं। तकरीबन सब ने ही अच्छे रीज़न बताए। क्यों बताएं भाई? क्योंकि वो हमारी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं, उनको पता चल गया सर यहाँ किस बिहाफ पे ट्रेड ले रहे हैं। आपको कौन ट्रेडर बताता है? सारे गलत बताते हैं। कोई रीज़न, ट्रेडर सारे विन कर रहे हैं, लीडर बोर्ड पे भी आ रहे हैं हर जगह, लेकिन क्या है रीज़न आपको गलत बताएंगे। हम आपको रियल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं ताकि आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएँ। और किसी और का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। तो इसी पे ये पिक्चर है, आप देख लें सीरीज वाले ग्रुप की। इस पे हमने यहाँ पे 2 ट्रेड्स उस दिन ली। एक हमने इस रेड कैंडल पे आई थिंक ली थी, देन अगेन हमने यहाँ से रिवर्सल की फिर ली थी बाय कैंडल पे। 2 ट्रेड्स हमने यहाँ पे इस एरिया में जो है अपना प्रॉफिट किया था। तो ये अब देखें मार्केट यहीं पे स्टक है, ठीक है। इस चैनल को मैं थोड़ा सा नीचे भी कर सकता हूँ, ये भी तो मैं विक्स तक ले गया हूँ, बॉडी टू बॉडी भी मैं इसे ड्रा कर सकता था, ठीक है। वो और बंदे के अपना एक साइकोलॉजी है। वैसे मैंने तो प्रीवियस रेड कैंडल जो मारूबुदू कैंडल है उसका टॉप और बॉटम लेके मैंने इसे ड्रॉ किया था, ठीक है। इसी की बेस पर यहाँ पे हमने 2 ट्रेड्स की, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने छोड़ा क्यों? मैंने कहा अब ये कहीं पे भी हमें धोखा, ठीक है। क्योंकि सर वो मार्केट जो है ना हमेशा अपना एक पैटर्न के हिसाब से चलती है। कभी एम पैटर्न बनाती है, कभी डब्ल्यू पैटर्न,
कभी वी पैटर्न, कभी इस तरह स्टक में चली जाती है, आप तो हमारे कभी फ्लैग में चली जाती जी है, आप तो तो वहां हमारे पे हमने किस तरह। आप जी हमारे जी। कोर्स के स्टूडेंट हैं ना, तो ये सारे पैटर्न्स हम जब आपको पढ़ाएंगे सर अरसलान और मैं, जी जी। उस वक्त हम आपको सब क्लियर कर देंगे कि यहाँ पे किस किस ब्याह पे कहाँ कहाँ ट्रेड लेनी है, वेरी कहाँ गुड, वेरी गुड। कहाँ कहाँ वेट करना है। ये इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने की मार है, आप पूरा कोर्स सीख जाएंगे। एग्जैक्टली। 1 डेढ़ महीने बाद आप खुद ऐसे स्विमर बन जाएंगे इंशाल्लाह मार्केट इंशाल्लाह। के, ऐसे स्विमर बनेंगे कि बड़ी बड़ी लहरों को भी आप खुद क्रॉस करके जाएंगे। आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ वेट करना बिल्कुल है या ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ भाई सीखने पे तवज्जो दें, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पे अगर तवज्जो देंगे, खुद मार्केट में आप अच्छी अच्छी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकेंगे, बजाय किसी के पीछे भागेंगे ना। आपको क्या होता है, बिल्कुल। जी अपना माइक ऑफ कर दें, आवाज़ रिपीट हो रही है। जी मैं कह रहा हूँ मार्केट में जब भी कोई चीज़ आप आइडेंटिफाई करने बैठते हैं आपको नहीं हो रही होती। क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज हो जाएगी ना तो नई नई चीज़ें, नए नए फार्मूले खुद ईजाद करेंगे, ठीक है। जिस तरह डॉक्टर क्या है, वो कुछ दवाइयों के नाम पढ़ता है, उसके बाद फार्मूलाज खुद ही रेडी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर एक मैदे की दर्द की है, उससे रिलेटेड कौन कौन से दर्द की हो सकती हैं, तो वो नए नए फार्मूले बनाते रहते हैं। तो ये मार्केट का भी यही एल्गोरिदम्स हैं। आपको जब सही तरह मार्केट में आप तैराकी आ जाएगी, फिर हर समंदर में क्या हर तरीके से आप तैरना सीखेंगे, उल्टा भी तैरेंगे, सीधा भी तैरेंगे, हर तरह की स्विमिंग आ जाएगी आपको। लेकिन वक्त के साथ साथ टाइम लगता है, ठीक है। सर मेरा एक सवाल है, प्लीज मुझे भी टाइम दीजिए। जी जी बोला। सर मैं एक पूछना चाहता हूँ सर, जैसे आपने पिछली दिखाई है, एक स्क्रीनशॉट दिखाया कि ऐसे स्टॉक मार्केट हो गया और इस तरह हम कर सकते हैं। मैंने भी ट्राई किया और अच्छा माशाल्लाह प्रॉफिट कमाया, लेकिन मैंने ज़्यादातर डेमो पर भी किया है। और सर एक बात है कि ये जो है, लेकिन जो आप मोबाइल डिवाइसेस वगैरह होती हैं, इस पर तो मतलब करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो आप तो आपके पास तो पीसी वगैरह या लैपटॉप होगा, तो हम कैसे इसे हैंडल करें, प्लीज इन्फॉर्म। देखें जो भी ट्रेडिंग फील्ड में आया ना, तो जब यहाँ से लाखों पैसे कमाने हैं ना, तो थोड़ा सा खर्चा कर लें। मैं सबको कहता हूँ लैपटॉप का बंदोबस्त लाजमी करें, क्योंकि मार्केट को एनालाइज आप लैपटॉप में ही कर सकते हैं सही तरीके से। पीसी में जो एनालाइज हो सकता है वो मोबाइल में नहीं हो सकता। तो कोई भी बंदोबस्त करें, नहीं तो फिर जो है ना वो लैंडस्केप में ट्रेडिंग करें मोबाइल में। मोबाइल में पोर्ट्रेट में करेंगे, खड़ा करके करेंगे, तो वहाँ तो एनालाइज हो ही नहीं पाएगा आपसे। पोर्ट्रेट में पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप में करें, ताकि यानी मोबाइल लिटा कर, आसान आसान लफ्ज़ों में, आसान आसान भाषा में मोबाइल लिटा कर, यानी जब रोटेट करते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन जब घूम जाती है उस वक्त आप ट्रेडिंग करें, ताकि आपको थोड़ी बहुत मार्केट एनालाइज भी करनी पड़े, ठीक है। तो जो लैपटॉप। अच्छा, और दूसरा सवाल सर सर एक ये बहुत कि ये जो रियल मार्केट है, इस पे भी कोई कैंडल क्या ट्रैप करती है क्या? एरर कैंडल आती है क्या इसमें, एरर कैंडल रियल मार्केट में? एरर कैंडल ओटीसी में भी नहीं आती भाई, वो एरर बोल देते हैं, एरर नहीं होता। वो बेसिकली मार्केट जो है ना वो बिगनर और प्रो को चेक कर रही होती है। और कभी कभी जो वो जिसको एरर आप समझते हैं ना, वो रिजेक्शन आता है बायर और सेलर का। अगर आप उसने सही तरह रीड करना सीख गए, वो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे। हम आपको, जब आप तो कोर्स मेंबर है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये सारे डाउट्स आपके इंशाल्लाह कोर्स में कवर करेंगे। कोर्स में हम आपको बताएंगे लाइव मार्केट में यहाँ पे ट्रेड बनती है, ओटीसी में यहाँ पे बनती है, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। हमारी नीलम मैम क्वेश्चन कर रही हैं कि सर ओटीसी में चार्ट पैटर्न कितना ज़रूरी है। देखें ओटीसी एंड लाइव मार्केट दोनों में चार्ट पैटर्न ज़रूरी है। बस वही है ना कि ओटीसी में ट्रेड कहाँ लेनी है, कब लेनी है, किस लिए लेनी है। सर हम दोनों एक वीडियो इस पर बना कर आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। सर अरसलान और मैं क्लियर करेंगे आपको उस वीडियो में कि ओटीसी वर्सेस लाइव मार्केट विच आर द डिफरेंस। इसके डिफरेंस हम आपको बताएंगे, क्या क्या डिफरेंस हैं इसके, दोनों में क्या फ़र्क है, कहाँ पे कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए ओटीसी में, और लाइव में किस ब्याफ पे लेनी चाहिए। ओटीसी मार्केट है, ये तो ज्यादातर मतलब आम रूटीन पर ही चलती है। फ्लक्चुएशन कभी कभी देखनी पड़ती है, बहुत ज्यादा तेज ऊपर नीचे कैंडल्स की।
और ये जो है रियल मार्केट मैंने अक्सर वो मतलब चेक किया है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अप हो जाती है, एक स्टक हो जाती है, खड़ी रहती है, एकदम से ऊपर चली जाए, एकदम से ये नीचे आती है, ये बहुत ही इस तरह। 2023 से देखने को हमें मिला। इससे पहले मार्केट बहुत स्मूथ चलती थी। 2020 में 19 में बड़े बड़े प्रॉफिट जनरेट किए हैं ट्रेडर्स ने। ये उसके बाद जो है ना, मार्केट में जब छोटे मोटे ट्रेडर ने कदम रखे ना, मार्केट ज़्यादा बहुत फ्लैक्चुएट हो गई है। बाय सेल में लड़ाई झगड़े बहुत होने लग गए हैं और होप के आगे और बढ़ेगी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन कभी कभी सम टाइम अच्छी मिल जाती है मार्केट। और क्या नाम है, ओटीसी में सैटरडे संडे के अलावा ओटीसी नॉर्मली सही चलती है, लेकिन वो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड कैंडल बनाती है जिसकी वजह से लॉसेस देखने को मिलते हैं। बाकी ओटीसी नॉर्मली सही चलती है। हमने अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े प्रॉफिट, जो सबसे बड़े प्रॉफिट है ना अपनी ज़िंदगी के, वो ओटीसी में किए हैं। और लेकिन लॉस भी सबसे बड़े ओटीसी में किए हैं। वो यही रीज़न है। ठीक है, तो लाइव मार्केट की अहमियत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लाइव मार्केट लाइव है, उसमें जो मज़ा आता है ट्रेडिंग करने का वो ओटीसी में नहीं आता। लाइव मार्केट कितनी भी फ्लैक्चुएट हो आपके मतलब का कैंडल दे देती है, लेकिन ओटीसी कभी कभी फ्लैक्चुएट नहीं भी होती फिर भी आपका काम बढ़वा देती है। ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। अच्छा सर, इसके अलावा सर जी, जी पूछे। हाँ, इसके अलावा ये जो दूसरी स्टॉक मार्केट है जहाँ पे मैकडोनल्ड और जॉनसन और मुख्तलिफ पेयर होते हैं, तो वहां पे भी क्या सेम स्ट्रेटेजी से हम ट्रेड कर सकते हैं? वो भी सेम ही है ना? जी और सेम ही दूसरा है। ये कि लाइव मार्केट की टाइमिंग क्या होती है? वो सिर्फ हम खोल के देखें अगर लाइव है तो सही है, या इसकी कोई टाइमिंग होती है वो सही रहता है उसमें ट्रेड करना? देखिए तखार भाई, लाइव मार्केट जो है ना वो आपको रिवर्सल के भी बहुत अच्छे सिग्नल देती है, वो आपको रिट्रेस के भी बहुत अच्छे सिग्नल देती है, वो आपको कंटिन्यूएशन के भी बहुत अच्छे सिग्नल देती है। बहुत कम ऐसा होता है कि लाइव मार्केट जो है वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करती। ठीक है, जैसा कि कुछ दिन पहले हमारे साथ हुआ। ठीक है, तो अब ओवरऑल जो है जब वो वर्क करती है ना, तो वो ऐसा वर्क करती है कि 20 ट्रेडें भी ले लो तो वो तुम्हें 20 की 20 देगी। ठीक है, कभी कभी नहीं करती तो फिर मतलब नहीं करती। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमने रिवर्सल की लेनी है तो हम वहाँ पे कंटिन्यूएशन की ले लें। हमने तो रिवर्सल की ही लेनी है, मार्केट उसे नहीं फॉलो कर रही तो वो हमारा फॉल्ट तो नहीं है ना। हमारे एनालिसिस के मुताबिक तो यहाँ रिवर्सल आना चाहिए था। ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन चीज़ें जो है रियल मार्केट सबसे अच्छा वर्क करती है। ओटीसी में आपको एक चीज़ बता दूं कि जिधर जा रही है उधर उसके साथ जाओ। ठीक है, उसे मोड़ने की ट्रेंड कोशिश ना ट्रेंड करो। इज फ्रेंड, ट्रेंड इज फ्रेंड। बस बस उसी बस इतना सा आप याद रखें कि ओटीसी जिधर जा रही है जाने दो। जिस गंगा रियल मार्केट को आप रिवर्स कर सकते हो। जिस गंगा में बह रही है, जिस डायरेक्शन में बह रही है ना, उसी डायरेक्शन में मारते हो। ये ईएमए वाली तो ओटीसी में इतना काम करेगी क्योंकि वो तो जाती जा रही होती है। आप भी उसके साथ जाते जाएं, प्रॉफिट ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये स्टॉक मार्केट जो है जहाँ जहाँ पे मुख्तलिफ पेयर है वहां पे भी सेम स्ट्रेटेजी है? जी सेम ही है, सेम। आपने सेम सिल्वर है, गोल्ड है, जो भी है, यूसी क्रूड है, जो भी है, आपने सेम पे ही जाना है। सर एक बात पूछनी थी कि मैं अक्सर ट्रेड करता हूँ तो ज्यादातर मैंने जो विन किया है वो ओटी से किया है, लेकिन ये जो रियल मार्केट है इससे मैंने लॉस ही किया। जब भी वो डालता हूँ वो फ्लक्चुएट कर जाती है इधर उधर। वो इसीलिए तो लॉस हो रहा है ना। मैंने जैसे आपको कहा है कि ओटीसी जिधर जा रही है आप उसके साथ जाते जाएं, वो आपको प्रॉफिट देगी। रियल को रिवर्स करना पड़ता है, रियल रिवर्स होती है, जहां से कहो वहां से रिवर्स करवा देते हैं रियल मार्केट। बहुत कम नहीं होती लेकिन ज्यादातर 90 है वो रिवर्स होगी। जब रिवर्सल की कैंडल देनी है तो मतलब उसने देनी है। एक आध दिन नहीं ऐसा होगा कि नहीं दे रही होगी, आखिरी सेकंड में या डोजी कर देगी या गैप अप गैप डाउन करके लॉस करवा देगी। 2 दिन कम से कम ना ट्रेडिंग से अवॉइड किया करें। 2 दिन कौन कौन से? एक मंडे, एक फ्राइडे। इन दिनों तकरीबन जो है ना न्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इन दिनों मार्केट क्लोज हो रही होती है, ओपनिंग हो रही होती है। दोनों दिन मार्केट फ्लैक्चुएट होती है और कभी कभी ये एसएनआर लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रही होती, फ्लैक्चुएशन बहुत होती है। तो इसमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ओवर ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग करें मतलब ज़्यादा ना करें, अपना प्रॉफिट बुक करें 3-4 ट्रेड में और निकले मार्केट से। आजकल मेरा और सर अरसलान का एक ही फंडा बना हुआ है भाई, हम ट्रेडिंग करते हैं सिर्फ 3 या 2 ट्रेड मार रहे हैं दिन में, बस अपना अच्छा प्रॉफिट बुक किया, निकले वहाँ से।
ज़्यादा मार्केट में टिकना ही नहीं है हमने। क्यों टिके भाई जब हमारा प्रॉफिट हमें दे रही है? हालांकि सारा दिन बैठ के अच्छी एनालिसिस करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट है वो किसी की नहीं है। जब वो ख़राब होने पर आएगी तो बड़े बड़े ट्रेडर्स का लॉस करवा देती है, सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो इस वजह से ओवर ट्रेडिंग आप सबको हम कहते हैं, अपना प्रॉफिट लिया है मार्केट से और साइड हो जाए, चाहे वो कितनी देर में भी होता है। और किसी बाकी का 25 ईएमए पे है जो है, आप सभी लोग करें, आप सभी लोग उस पर ट्रेड करें, ठीक है, उसे प्रॉपर लगाएं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें और बस ट्रेड उस पर किए जाएं। आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी उसकी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। पहले दिन से ही जब से हमने ये स्ट्रेटजी मतलब अनाउंस की है, हम इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं। अब वो डिपेंड आप लोगों पे है कि आप लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। सर ओटीसी मार्केट ना ऐसा एक अपर ट्रेंड में चल रही है। अभी मैं अपर ट्रेंड में जैसा सैटरडे और संडे को मैं ट्रेड कर रहा था, तो अपर ट्रेंड में ये 2 दिन की ही बात है। तो जैसे मैं अपर ट्रेंड के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, तो वो डाउन ट्रेंड के लिए फॉलो करने लग रही है। आप इंडिया तो से है इसके ना? बारे में बताइए सर। जी सर, जी सर। थोड़ी देर पहले आपने मुझसे क्वेश्चन किया था व्हाट्सएप पे। जी सर, जी सर। हाँ सर, इनका यही सवाल था कि मार्केट रिवर्स नहीं हो रही। ओटीसी एंड लाइव कोई भी मार्केट है, मतलब ये जहाँ पे जिस डायरेक्शन की ले रहे हैं ना, वो आजकल वीडियो चली है ना, मैं ऊपर ले रहा था मार्केट नीचे आ गई, मैं समझा फिर नीचे आएगी मार्केट ऊपर चले गई। तो इनके साथ ये सीन चल रहा है। तो कहने का मकसद ये, अगर प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने लगाया है, हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें कि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप सही तरह लगाने सीख गए, आपको पता चल जाएगा मार्केट कहाँ से रिवर्स होनी है। प्रीवियस वीडियो देखें, हमने सब बताया हुआ है। सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाएं, 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाके उसकी वीक और बॉडी को कवर करें। देन आप 1 घंटे के पर आ जाएं, उस पर वीक और बॉडी को कवर कर लें जहाँ जहाँ आपको रिजेक्शन देखने को मिली। देन 30 मिनट्स पर आ जाएं, 30 मिनट पर आकर भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें। फिर आप 15 मिनट पे भी लगा सकते हैं। फिर देन आप 1 मिनट पर आएँ, उस पर फिर आपने उस ब्याफ पे ट्रेड लेनी है। देखें कैसे रिजेक्शन नहीं मिलती, मिलेगी। एमटीजी पे जा सकती है बट मिलेगी, ट्रेड मिलेगी आपको। और ये और बताने में कुछ और है, ये बता दें कि जो आप कह रहे हैं ना विक्स, मतलब ये टाइम फ्रेम का कन्वर्ट करके और उस पर सारे हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह जो भी हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा ली। तो बाजू का ये होता है ना सर, आप बता दें कितनी कैंडल विक्स या ये होनी चाहिए मैक्सिमम जो टच करती हूँ, तब जाकर वो पता लगे ये इंपॉर्टेंट है या ये VSSNR है या SNR है, ये बता दें। देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पर आपको जो भी हमने लेवल बताया है उस पर रिवर्सल मिलेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रिवर्सल वो आपको ना दे के जाए। बाकी डिपेंड पे आप पे है कि आप रिवर्सल एडवांस ले रहे हो या प्रॉपर अपने लेवल के ऊपर ले रहे हो। कैंडल आई प्रॉपर आपके लेवल के ऊपर क्लोज दी, आपने रिवर्सल लेना है। कैंडल आई प्रॉपर आपके लेवल को उसने टच किया लेकिन माइनर सा नीचे क्लोज दिया, आपने रिवर्सल लेना है। कैंडल आई प्रॉपर आपके लेवल को थोड़ा सा ब्रेक करके बाई साइड चली गई, तब भी आपने रिवर्सल लेना है। अगर बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक कर रही है तब बेशक आप अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सल उसने तब भी देना फर्स्ट ही स्टेप होता पे है। उस सूरत ट्रेड लॉस में होगी लेकिन जी, एमटीजी जो है वो आपको विनिंग देगी। हाँ फर्स्ट। सर हमारे यहाँ पे जीरोधा और एंजल ब्रोकन वगैरह लाइव मार्केट में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन और कोई अच्छा ब्रोकर वगैरह चाहिए हो तो आप थोड़ा बताएं इनके बारे में। क्यूटेक्स से अच्छा ब्रोकर हमने नहीं देखा, हमने सब चेक किया हुआ है। क्यूटेक्स से अच्छा ब्रोकर नहीं है। सर क्यूटेक्स तो ओटीसी मार्केट है सर, ओटीसी मार्केट है सर, लाइव मार्केट की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे सर जीरोधा और नहीं, एंजल क्यूटेक्स ब्रोकन में भी है। लाइव मार्केट और है। अगर कोई और क्यूटेक्स में लाइव मार्केट है, मंडे टू फ्राइडे चलती है। उसकी टाइमिंग है सुबह 12 बजे ओपन होती है, इंडिया में 11:30 बजे ही ओपन हो जाएगी, क्योंकि आधे घंटे का आई थिंक फ़र्क है। तो और ये रात तक चलती है 9-10 बजे तक, 10:30 बजे तक। और यूरो GBP, EUR GBP जिसे आप कहते हैं, वो तो 11-11, 12-12 बजे तक भी ओपन रहती है। तो और डॉट है थोड़ा ये कंफर्म कर दीजिएगा, ये जो ओटीसी मार्केट सर, ये कौन कौन से दिन हमें ट्रेड इसमें नहीं करनी चाहिए, मतलब चुपचाप रहना चाहिए, सैटरडे नहीं संडे इसमें ट्रेडिंग ही नहीं करनी चाहिए? कौन कौन सा डे है सर, थोड़ा इसके बारे में? अवॉइड सैटरडे करें। संडे जो है ओके ना, सर। जिस पेयर के स्टार्ट में ओके। USD लिखा होगा ना, आपने उस पेयर को अवॉइड करना है, ठीक है। USD ओके सर। BRL है, आपने इसे अवॉइड करना है। USD जिसके स्टार्ट में आएगा आपने उसे अवॉइड करना है, वहां पे आपको परफेक्ट चीजें नहीं मिलेंगी। बाकी AUD CHF लिखा हो, आगे OTC लिखा हो, इस तरह के पेयर जितने भी हैं, आपने NZD हैं,
इन बेशक आप एक दिन एनालाइज करके देख लें यूएसडी वाले पे भी और विदाउट यूएसडी जिसके वो स्टार्ट में लिखा है, दोनों पेयर्स में डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा। ये बात कोई ट्रेडर नहीं बताएगा, गारंटी दे रहा हूँ कि किस पेयर को अवॉइड करना है। ये हमने बहुत ज़्यादा इसकी टेस्टिंग की है सर अरसलान और मैंने, तब जाके हमने ये मतलब ये बात निकाली कि यार कौन कौन सी रिस्पेक्ट नहीं दे रही मार्केट, जिसमें यूएसडी आ रहा है शुरू में या बाद में, आप उसको अवॉइड कर लें, बाकी पर आ जाए। यूरो जेपी भी कर लें, कोई भी कर लें, ओटीसी में करें ट्रेडिंग, कौन मना कर रहा है। सिल्वर में करें, गोल्ड में करें, फेसबुक में करें, जिस पे चाहे दिल करें। सर सर आपकी क्लास अगर ज्वाइनिंग वगैरह करने के लिए कितना अमाउंट फी वगैरह, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। मैंने आप यूट्यूब पे आपका देखा हुआ था वीडियो, फिर मैंने आपकी सब्सक्राइब भी कर दी, फॉलो भी कर रहा है आपको, व्हाट्सएप पे भी आपका है, लेकिन आपकी वो लाइव क्लास वगैरह के बारे में मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, तो क्लासेस आप बता हमारे देंगे स्टार्ट तो हैं, बेहतर रहेगा। क्लासेस स्टार्ट हैं, 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं, उसकी वीडियोस रिकॉर्डिंग भी मिल सकती हैं आपको। बहरहाल अगर ज्वाइनिंग देनी है तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैसेज, हम आपको प्रोसेस बता देंगे। छोटी सी फ़ीस रखी है, इंडिया और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा फ़ी ले रहे हैं इसकी, क्योंकि लाखों करोड़ों का बिज़नेस है, तो वो इस हिसाब से फ़ीस ले रहे हैं। हमने तो बहुत छोटी रखी है ताकि इजीली हर बंदे की अप्रोच हो, हर बंदा इसको ज्वाइन कर सके। तो मैं आपको इसका प्रोसेस सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। और कोई किसी का क्वेश्चन है? सर एक क्वेश्चन सर, वो सर अगर एक हमारा मतलब एक हॉरिजॉन्टल लगा दी लाइन, मतलब हमने अपना रजिस्टर लगा दिया और एक कैंडल आती है और उससे ऊपर चली जाती है और क्लोजिंग जो है मतलब काफी विग ऊपर छोड़ देती है, और क्लोजिंग जो हमारे मतलब जो है वो लेवल उससे नीचे देती है, तो उसके बता। रिवर्सल लेंगे आप? रिवर्सल लेंगे, अगर लॉस करवाती है तो जब वो जो विक जितनी भी बनी है वो फुलफिल होगी तो आप उसके बाद उसकी एमटीजी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आज दफा इस तरह होती है रिवर्सल कि टिल जितनी भी बन के आती है ना, नेक्स्ट कैंडल ही टिल फिल करने चली जाती है, ठीक है। वो जैसे ही टिल ठीक है फिल सर, करती है तो आप देन जो है उसके बाद 1001% वो आपकी श्योर शॉट विदाउट एमटीजी, विदाउट कंफ्यूजन के आप उस पर अच्छा रिस्क लेके अपने अमाउंट डबल कर सकते हैं। सर मैं सोच रहा था यूट्यूब सर चैनल बंद कर देते हैं सर, ये रिस्पांस ही नहीं मिलता है स्टूडेंट्स का। उस पर आप देखें व्यूज़ वगैरह कितने कम आ रहे हैं, और लाइक्स वगैरह कमेंट भी सब नहीं करते, सिर्फ चंद स्टूडेंट्स के इतनी भरमार नॉलेज दे रहे हैं। मुझे तो एक ये स्ट्रेटजी के ऊपर कई कमेंट आ गए ट्रेडर के कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ये कौन कौन सी स्ट्रेटजी रिवील कर रहे हैं, रियल नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन अब स्टूडेंट ले नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि भाई बंद कर दो, हम बंद कर देते हैं। सर ऐसा है ना सर, इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा ना। आपने अभी भी शुरू किया, इंशाल्लाह हम तो जब भी आपने ये बनाया तभी सब्सक्राइब भी कर दिया था, और पता था भाई पाकिस्तानी है तो अच्छा ही होगा, और आप अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत नहीं, अच्छा नॉलेज दे रहे पाकिस्तानी, हैं। इंडियन, बांग्लादेश ये कोई बुरे नहीं होते, बंदे के इंसान जो है ना वो ख़ुद सही होना चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी बैठा हुआ है। हमें अल्लाह का शुक्र है फॉलोवर्स हमारे अफ्रीका से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, इंडिया से तो बहुत ही ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के सपोर्टर्स हैं हमारे साथ, और इसके अलावा यूएई के जगह जगह से हैं। बंदे के ऊपर डिपेंडेड है, हम रियल नॉलेज दे रहे हैं, दुनिया खुद आएगी, वो खुद देखेंगे कि यार बाकी ट्रेडर क्या बता रहे हैं और हम क्या बता रहे हैं, क्या डिफरेंस है। जी जी बिल्कुल, आइए इंशाल्लाह आपका चैनल ग्रो करेगा इंशाल्लाह। सर हर वीडियो देखते हैं, बाकी यही डिपेंड है एक बंदे पर तो नहीं करता, ये तो सारे देखे तभी डिपेंड करता। पब्लिक ग्रुप में हमारे माशाल्लाह 1000 के करीब हमारे मेंबर्स हैं, अगर वो 1000 भी सब्सक्राइब हो जाए ना तो 1000 सब्सक्राइबर वैसे ही बन जाते हैं। कर ही नहीं रहे, वो डेली के अपना मतलब पूरा करते हैं, 2 सिग्नल शॉर्ट लेते हैं, रोज़ लेते हैं, मतलब पूरा गायब। आप नोट कर लें, सर अरसलान को पता ही है, सबको ही पता है जो यहाँ पर हैं, वो क्या करते हैं, जब सेशन स्टार्ट का मैसेज आता है ना, आप उनके रिएक्शन चेक करें भाई, 50-50 रिएक्शन आ जाते हैं, विनिंग के ऊपर इतने आ जाते हैं। कोई वीडियो पोस्ट कर दो, 3 से 5 से 10 से ज़्यादा कोई रिएक्शन ही नहीं है। ओ भाई ऐसा थोड़ी होता है, आप अपने मतलब निकाल रहे हो तो फिर हम मंडे से जो है ना मैंने तो सोचा है सर अरसलान से बात करूँगा, सिर्फ एक सिग्नल देंगे पब्लिक में बस, ये कहा, बल्कि वो भी मैं सोच रहा हूँ ना ही दें तो बेहतर है, ये इसी लायक हैं। जब हम हमारे किसी काम के नहीं है तो हम उनके किसी काम के नहीं है, हम उनको रियल नॉलेज दे रहे हैं, साथ साथ उनको इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज़ बता रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी हमें तो सिर्फ सिग्नल लेना है, सिग्नल ही ले लें, फिर आप जाएं फिर किसी और से लें सिग्नल, आपको पता चलेगा कैसे सिग्नल ले जाते हैं। जब अकाउंट वॉश होते हैं ना फिर आते हैं यहाँ पर, इतने बंदों के मैसेज आए कि सर आपके सिग्नल ले रहे थे, प्रॉफिट हो रहा था, कहीं और गए, लॉस हो गए। भाई क्यों गए फिर आप, जब यहाँ प्रॉफिट हो रहा था तो
आपको तो हम ये भी नहीं, यही बात हम तो है। कहते ही नहीं है कि आप हमारे सिग्नल लें, हम तो कहते हैं भाई आप सीखें, सीख के खुद करें। हम तो आपको प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं, हर वीडियोस में दे रहे हैं, स्ट्रेटजीज बता रहे हैं, घर बैठ के खुद कमाएंगे आप, हमारे तो ज़रूरत ही नहीं, हमारे मोहताज ही नहीं होंगे आप। बाकी ट्रेडर्स मोहताज रखते हैं, कभी भी कोई स्ट्रेटजी नहीं बताएगा, बताएंगे ऊट पटांग की बताएंगे वीडियो वायरल करने के लिए। भाई कोई बताओ ना, ढंग की बताओ जिससे पब्लिक का प्रॉफिट हो। छोटे यकीन करें, स्ट्रेटजी पता है कौन सी कामयाब है, जो छोटे अमाउंट को ग्रो कर जाए। बड़े अमाउंट को तो आप तुक्के भी मारोगे तो तब भी ग्रो हो जाएगा, एक ना एक ट्रेड तो लगेगी, 10 में से एक तो लग जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही ये ऐसा ही करते हैं कुछ लोग, बहुत ज्यादा लोग करते हैं, कुछ नहीं बहुत ज्यादा करते हैं, जो मतलब निकालते हैं और तो बाद में अभी हमने म्यूट कर। यही फाइनल किया है, 20 से 100 वाली सीरीज़ लेकर आ जाते हैं, बट उसके रूल हम रखेंगे, जो हमारे रूल्स के मुताबिक चलेगा वही ज्वाइनिंग दे सकता है। अदरवाइज़ हम कहेंगे भाई आप साइड में हो जाएं, आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने, आप हमारे लिए, हमारे साथ सीरीज़ में चलने के लिए नहीं है। तो प्रॉपर रूल्स ऑफ सही। रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, देन हम आपको कंटिन्यू करवा देंगे। ठीक है गाइस, तो वीडियो में इतना ही था, 4 मिनट रहेगा, किसी का कोई सवाल है तो कर ले जल्दी से। सर मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी जी फरमाएं। जी अजीम भाई। माशाल्लाह सर, न्यू कमर्स भी हैं हमारे बैच के अंदर और उनको मैं वेलकम करूँगा। और मैं रिसेंटली सेकंड वीक है मुझे ज्वाइन किए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 क्लासेस हुई हैं आई थिंक, हार्डली सर अभी। जी और बहुत कुछ सीखने को मिला, इवन के जो आपने अभी शेयरिंग की है लास्ट, एक गुड वर्कआउट स्ट्रेटजी हमारे लिए, तो उस पर बड़ा अच्छा रिजल्ट है। उनको वेलकम है और ये कोर्स ज्वाइन करें सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, हर चीज़ में हेल्प है, लॉयलिटी के साथ चल रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। और जी, मैं भी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा आपके और सर अरसलान के बारे में, जी कि मुझे भी कम ही टाइम हुआ है यहाँ पे ज्वाइन हुए, और मैं सारे ग्रुप में भी हूँ और मैं ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे जितना फ़ायदा हुआ है ना, इतना पहले फ़ायदा नहीं हुआ था। पहले मैं मुख्तलिफ यूट्यूबर को सुनता था, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम मेंटरशिप ली है आपसे, क्योंकि मुझे लगा कि आप जो ना दिल से सिखाते हैं, और बाकायदा जो ना आप लोगों को एहसास है हमारे पैसों का, किसी का लॉस ना हो। तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो सीख कर जो करता है ना, वही आगे सक्सेस होता है। और आप माशाल्लाह, हमें ये एक मिसाल होती है कि मछली पकड़ के ना दे, मछली पकड़ना सिखाएं, तो आप वही करते हैं जो हमें फ्यूचर मुस्तकबिल में काम आएगा। तो सर मैं आपको एक रिक्वेस्ट ये होगी कि आप बार बार वो वीडियो बंद करने के लिए करते हैं, वो उस तरह ना करें, हमें उससे बड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात नेट की वजह से हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले पाते, तो फिर आपकी ये जो यूट्यूब पे के वीडियोस आती हैं उससे हमें बड़ा फ़ायदा होता है, और वहाँ पे आप बाकायदा क्लियर हर चीज़ बताते हैं। और यहाँ पे भी आपने ऐसी ऐसी बातें बताई है, बाखुदा मुझे पहले कभी किसी यानी और वीडियो पे उस पे मैंने नहीं देखी, जिस तरह अभी आपने बताया कि यूएसडी जो है ना वो सही नहीं रहता है, उसकी टाइमिंग और ये वो, और मुख्तलिफ जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे नहीं किए जाते, सिर्फ वो अपने मेंबरों को ही बताते हैं, लेकिन आप खुल्लम खुल्ला हर चीज़ क्लियर बता रहे हैं ताकि लोगों को फ़ायदा हो। बहुत तो सर हम शुक्रिया, आपके साथ हैं, बहुत और हम शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जो ना इफ्तिखार भाई, बहुत शुक्रिया मोहब्बतों आपकी का। वीडियो को शेयर भी करते हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारे ऊपर फर्ज है कि हम सब यानी ये वीडियो सर की सबको शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब करें, इसको कामयाब करें, बहुत क्योंकि शुक्रिया ये वीडियो हमारी अपनी वीडियो है। इफ्तिखार भाई, आपकी जी जी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जी। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया था तो कर लें, ताकि हमने रीज्वाइनिंग करवाई है, इसी वजह से कोई सवाल किसी का रह गया था। अगेन बताता चलूँ, 2200 वाली जो सीरीज़ है वो हम इसी शर्त पे लेकर आएंगे कि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ हमारे साथ चलेंगे, और आपको जो रूल्स हम बताएंगे उसी रूल्स के तहत चलेंगे। हमारी ट्रेडिंग पर ही, हमारे सिग्नल पे ही ट्रेड करेंगे, जो हम आपको लाइव आके सेशन में देते हैं गूगल मीट पर, विद रीज़न एवरी कैंडल बताते हैं, उसी पर चलेंगे। तो अब हम आपको वो सीरीज़ लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर कोई लो बजट वाली कोई सीरीज़ लेकर आएँ ताकि इजीली हर बंदा अप्रोच कर सके, ज्वाइन कर सके। तो 20 से 100 वाली सीरीज़ स्टार्ट करते हैं मंडे से ही, कल से शुरू कर देते हैं, ताकि ईद से पहले कुछ प्रॉफिट हो जाए पब्लिक का, ईदी वगैरह बन जाए, कुछ खर्चा पानी आ जाए। ठीक है, तो बस उसके कुछ रूल्स होंगे, अगर जो फॉलो नहीं कर सकता तो काइंडली वो ज्वाइन ही ना करे। ठीक है, अपनी ट्रेडिंग करनी है, अपना अकाउंट दूसरा बनाए, उसमें पैसे डालें,
बर्बाद करने, आगे चलना है, आगे चलें, लेकिन कल को हमें कोई ब्लेम ना करे कि सर आपके साथ चल रहे थे, आपके तो हो गए, आपके तो 100 हो गए, हमारे नहीं हुए। क्यों? हम क्या करते हैं, हम जो भी सीरीज़ लेकर आते हैं ना, हम अपने मल्टीपल अकाउंट चलाते हैं। 100 वाला अकाउंट हमारा अलग चल रहा है, 50 वाला अलग चल रहा है, कहाँ कहाँ पहुँचना है वो हम खुद बताते हैं कि हम यहाँ तक, आज हम इस टारगेट तक हम डन कर गए, अपना टारगेट यहाँ तक का डन हो चुका है। वो क्यों हमें पता चलता है? क्योंकि हम डिफरेंट अकाउंट चला रहे हैं और सबके साथ चलने की कोशिश करते हैं। कोई ये ना कहे कि सर आपके तो हो गए, हमारे क्यों नहीं हुए। हमारे कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे आए हैं, यकीन करें उनसे मुझे दिली बहुत खुशी होती है। मैं नाम ले लेता हूँ, चलें, जैसे इफ्तिखार भाई हैं, अजीम शाह साहब हैं, और ये जैद ख़ान। ये कौन है मैं नहीं जानता कौन है, पता नहीं वीआईपी में है या सीरीज़ में है या नहीं है, लेकिन ये मेरी हर वीडियो, हमारी बाइनरी किंग की हर वीडियो वॉच करते हैं। हर वीडियो के नीचे कमेंट होता है इनका, सबसे पहले कमेंट आता है इन 2 बंदों का, 3 बंदों का भाई। और एक नीलम मैम है, वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो बार बार वीडियो हमारी देखती हैं ताकि कुछ सीखने को मिले। और उसी ब्याह पे आज उन्होंने $50 प्रॉफिट किया भाई, खुद से ट्रेडिंग करके। हमारी मोहताजी नहीं ली उन्होंने, हमने आपको तैरना सिखा दिया, आप खुद तैरते रहे भाई। अब आप और प्रॉफिट पे ही उन्होंने कंपाउंडिंग भी मारी है। हाँ, मुझे उन्होंने बताया कि सर पहले तो मैंने थोड़ा प्रॉफिट जनरेट किया, उसके बाद अपने प्रॉफिट पे ही कंपाउंडिंग की है। वो डायरेक्ट 16 से 120 क्रॉस कर गए। उनके मैसेज भी पिछली जो है ना उस पर थी। जैद खान सर कह रहे हैं सर हमेशा हम आपके साथ हैं, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग फ़िज़िकल क्लासेस लेकर आएंगे पाकिस्तान में। वो सिटी हमसे डिसाइड नहीं हो पा रही सर, अरसलान और मुझसे। क्यों? क्योंकि कुछ ज़्यादातर कराची के हैं, कुछ कह रहे हैं लाहौर में खोलें, कुछ कह रहे हैं फैसलाबाद में खोलें, पेशावर में खोलें। अब एक जगह ही खोल सकते हैं, खोलने पर आएंगे तो फ़िज़िकल क्लासेस फिर आपकी लेंगे वहाँ पर। लेकिन इंशाल्लाह वो भी हम बकरा ईद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, बोलें। ये सर पिशावर में तो मैं ये एक सेकंड आफाक भाई, एक सेकंड अरसलान भाई, ये आफाक भाई भी हैं। जी ये वीडियो में सबसे पहले इनका कमेंट आता है, सबसे पहले आता है। अच्छी बात है, आप सब देखते हैं, वॉच करते हैं, सीखते भी होंगे और अपने लॉस भी कवर करते होंगे, अच्छी बात है जी। अब सवाल करें। सर पिशावर में ऐसे माखौल बैठे हुए हैं ना इस बाइनरी में, कसम से मतलब ना उसको मजबूरी समझ जाती है बंदे की कि किसी से उधार लेकर आया है पैसे या क्या, बस बैठे रहते हैं। खड़ा पैसे खत्म, और कसम से सर आपको पता है क्या करते हैं, फिर वो ग्रुप से निकाल ही लेते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है। बंदा छोड़े, इतना तो छोड़े कि बंदा दोबारा पैसे अरेंज करे कहीं से, नहीं बस खत्म, फिर ना रिप्ले, कुछ भी नहीं। और ऐसे धड़ाधड़ लोग हम जाते सबको हैं, जानते हैं। हम और कराची में कौन बैठा है उसको भी जानते हैं, पेशावर लाहौर वगैरह में कौन बैठा है सबको जानते हैं। और ये भी जानता हूँ मैं आप किसका नाम लेना चाह रहे हैं, लेकिन नाम नहीं लीजिएगा काइंडली। ये वीडियो हमारी जो है ना वो यूट्यूब पर जाती है, तो किसी को हाईलाइट नहीं करेंगे। बहरहाल आपको कितना टाइम हो गया हमें ज्वाइन किए हुए, और आपने क्या क्या देखा है हमारे साथ, ये भी बता दें। सर मैं इतना कंफर्म होता हूँ ना जब सिग्नल मतलब लेता हूँ, आपको प्ले करता हूँ ना, ट्रेड उठाता हूँ, तो इतना कंफर्म होता हूँ कि अगर लॉस हो जाए तो अगले ट्रेड पर लाजिमी विन होगा। मतलब लॉस में कभी क्लोजिंग नहीं किया आप लोगों ने। एमटीजी मतलब चले, हमारी कोशिश होती है सबकी एंडिंग प्रॉफिट में करवाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही फंडा रहा है, वही हमारा मिशन है, यही एम है कि हम सबकी एंडिंग प्रॉफिट में करवाएं। और गाइस अच्छे से आपको समझा दिया है, सैटरडे संडे स्पेशली ट्रेडिंग से अवॉइड करें। ट्रेडिंग करनी भी है तो सर अरसलान ने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी कि यूएसडी के जितने पेयर हैं उस पर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ये मोस्टली देखा गया है ये एक्स्ट्रा वॉलीटिलिटी की वजह से आपकी जो है ना सम टाइम ट्रेड कहीं और लग जाएगी, कि सम टाइम आपके गैप अप गैप डाउन इतने बड़े बड़े हो जाएंगे आपकी लॉस हो जाएगी। तो यूएसडी के जितने पेयर हैं ये अवॉइड करें सैटरडे संडे। जो बाकी हैं यूरो के पेयर वो लेकर आएँ, फेसबुक है, गोल्ड है, कोई भी है, जॉनसन्स वगैरह जो भी है वो आप इजीली उस पर ट्रेड करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अजीम शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, यही बस कंफर्म करना था कि यूएसडी चाहे एयूडी यूएसडी हो, इसको भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। जिसमें यूएसडी आ रहा है, चाहे वो शुरू में आ रहा है चाहे बाद में आ रहा है, उसको अवॉइड कर लें। हमने तो यही बैक टेस्टिंग की है, जो मोस्टली जो फॉलो नहीं कर रही प्राइस एक्शन को, सैटरडे संडे स्पेशली इन 2 दिन ये यूएसडी के पेयर होते हैं जो फॉलो नहीं कर रहे। अदरवाइज़
जो है ना वो किसी और पे ट्रेडिंग कर लें। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, बीआरएल पे तो नहीं जाया करें। बीआरएल प्रॉफिट भी बहुत देती है और लॉस तो बहुत ज़्यादा करवाती है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत देखा गैप अप गैप डाउन होते हैं। तो मैं तो उस पर ट्रेडिंग बहुत ही कम करता हूँ, वो मेरी फेवरेट भी नहीं है। कुछ ओटीसी में हमारी कुछ फेवरेट्स हैं, हम उस भी पे ट्रेड करते हैं। अरसलान और सर मेरी हमने वो पेयर निकाल के रखे हैं। अगर हमें करनी भी होती तो उस पर करते हैं, अदरवाइज़ लाइव मार्केट में करते हैं। चलो सर, थैंक यू। शेयर कीजिएगा इसको नेक्स्ट क्लास। सब शेयर कर दें हम बाकी आपसे। आप लोग को क्लास में मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जब लाइव पेयर जितने भी है मैं आपको बोलता हूँ सारे स्क्रीन पे कर लें। सॉरी सर, दोबारा बताइएगा। क्लास में जब हम लाइव सेशन अपना जूम मीटिंग पे या गूगल मीट पे करते हैं तो मैं आपसे यही बोलता हूँ ना कि लाइव हमारे जो जो पेयर हैं सारे स्क्रीन पे ओपन करके रख लें। जी किसी को सेटअप सब पे लगा होता है, जहाँ पे ट्रेड मिलती है हम वहाँ पे चले जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे। सैटरडे संडे के अलावा हमारी जो क्लासेस होती हैं हम सेशन करवाते हैं, इसमें आप पहले से लाइव पेयर खोल के रख लिया करें अपनी स्क्रीन पर। कोशिश करें आप लैपटॉप पे ही सिग्नल अटैम्प्ट करें, बिकॉज़ उसका रीज़न ये होता है क्योंकि ईज़िली जो है ना आपको ख़ुद भी पता चलता है कि सर किस किस बिहाफ पर यहाँ ट्रेड प्रेस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आए में सर ज़रा पढ़िएगा। अभी यहाँ पे आए मैसेजेस आए हैं कुछ। वी आर ऑलवेज विद यू सर, थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप इट अप, गुड वर्क, थैंक यू सर। मैं बानो का हूँ, थैंक यू। बन्नू बन्नू का हूँ, बन्नू ये हमारे उधर केपीके वाली साइड में है। अच्छा बन्नू का हूँ, मैं समझा बानो कोई लड़की है उसका हूँ, फ़ैन हूँ। सर आप ट्रेड किस सर आप ट्रेड किस टाइम करते हैं? फ़िलहाल तो आजकल कोई टाइम नहीं है क्योंकि हम बहुत कम ट्रेडिंग कर रहे हैं, टाइम कम मिल रहा है। हमारा ऑफिस रेडी हो रहा है बाइनरी किंग का, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आप सबके सामने आएगा। फुल अभी काम पूरा नहीं हुआ, बाकी है, कोशिश करेंगे इससे पहले कंप्लीट हो जाए, आप सबको दिखा दें। और वैसे जो ट्रेडिंग सेशन टाइमिंग जो है वो 3:30 बजे है हमारी ग्रुप की, ठीक है। पब्लिक में पहले 2 सिग्नल देते हैं, फिर साथ ही हम अपने सीरीज और वीआईपी में गूगल मीट पे स्टार्ट कर देते हैं। जी 3:30-4 बजे तक आप रेडी रहा करें, सेशन स्टार्ट का मैसेज आता है, देन पब्लिक में सबसे पहले 2 देते हैं, उसके बाद सीरीज़ एंड वीआईपी में गूगल मीट का लिंक देते हैं, उसमें लाइव सेशन करवाते हैं विद एवरी कैंडल रीज़न के साथ हम आपको बता रहे होते हैं कि भाई कैंडल्स कहाँ पे क्या क्या मूवमेंट दे रही हैं, किस बिहाफ पे कौन सी ट्रेड लेनी है, मार्जिन पे लेनी है या नहीं लेनी, ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल है तो कर लें जल्दी से। सर मैं 52-500 सीरीज़ में हूँ, जैद खान, थैंक यू। जैद कहाँ तक पहुँची 50 सीरीज? जैद खान आप कहाँ तक पहुँचे हैं ये पूछना चाह रहे हैं आपसे अफाक भाई। 80 पर होगा, ठीक है। अफाक खान, ठीक है। अफाक भाई आप कहाँ से हैं? सर मैं भी पेशावर से ही थी। तो जैद आप भी पठान हैं, अफाक आप भी पठान हैं, और कौन पठान है? मैं भी आप कहाँ से हैं? सारे पठान हैं। मैं वैसे मैं केपीके से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं पंजाब में हूँ, सरगोदा में। वैसे मैं जो रिहायशी था वो डेरा इस्माइल खान, बन्नू के करीब। यार तुम तो मेरे बहुत पास हो यार, ये सरगोदा वाला जो है। पर्सनल आप लोग किताब अच्छा? खोल के बैठ गए, कोई सवाल है वो करें ताकि और भी हमें काम है। इंडिया से कोई स्टूडेंट है इस वक्त लाइन पे तो वो बात करे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्योटेक्स में आजकल लाइव मार्केट नहीं ओपन हो रही। ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई है तो बताए कि हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट है वो कह रहे हैं कि नहीं हो रही। चलें वो देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। बहरहाल बाइनांस तो इंडिया में बंद हो चुका है, वो स्कैमिंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। शेख भाई जी मुझे ना पश्तो में 2-3 लफ्ज आते हैं, मैं इन पठानों को बोलना चाहता हूँ। मख्ती व रक्षा मुझे बस यही आता है, मुझे जो आता था मैंने बोल दिया। मतलब दूर फिटे मुंह गुम करो। जो तासरा देर मिनकुम, क्या मतलब है इसका? आई लव यू। मुंगम तासरा देर मिना। चलें भाई, आप सबको आई लव यू टू, आई लव यू टू। आप सबको आप बहुत मोहब्बतें देते हैं, प्यार देते हैं। चलें कभी कभी गपशप भी लग गई आपसे, वरना तो अमूमन सिग्नल और ट्रेडिंग की बातें होती हैं। हमारी ट्रेडिंग के अलावा भी और लाइफ है भाई, इंजॉय किया करें लाइफ को, और कूल रहा करें ट्रेडिंग टाइम पे भी कोई टेंशन होती है ट्रेडिंग में एंटर ना हो।
घर की डांट पड़ी है ट्रेडिंग में नहीं इंटर नहीं ना हो, अम्मी से डांट पड़ी ट्रेडिंग में इंटर ना हो, मार भी पड़ती होगी तो तब भी इंटर ना हो। क्यों? क्योंकि जितना डिप्रेशन में ट्रेडिंग के सामने बैठेंगे पैसा दे के जाएंगे। फ्रेश माइंड से ट्रेडिंग करें, ठीक है। जब अम्मी का प्यार मिला हो, अब्बू का प्यार मिला हो, कोई शाबाशी मिला हो, तब आप बैठें ट्रेडिंग में। और ऐसा तो बहुत कम ही होता है अमूमन, हमें पता है। तो लिहाजा ट्रेडिंग करें फ्रेश माइंड से। और सर एक और बात भी है, जी जी अगर डेमो में बैठ जाओ ना तो हर एक ट्रेड विन, एमटीजी की भी जरूरत नहीं होती। और जैसे लाइव में जाओ यार, मेरे तो हाथ कांपते हैं वहाँ कसम से। इमोशंस हमारे हाई आपका हो जाते हैं। आपको मैं एक जुगाड़ बताता हूँ इसका। वो आप पैसे उलट जाते सुने हैं। सुने आफाक भाई, आप पैसे डलवा कर ना अपने अकाउंट के लाइव की जगह पे ना डेमो का स्टिकर रख दिया करें उठाकर, अलग से स्क्रीन के ऊपर रख दें, आपको पता चले डेमो चल रहा है, टेंशन ही ना हो। देखें होता पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। रियल अमाउंट से जब ट्रेडिंग करते हैं, बिल्कुल सीरियस बताता हूँ, रियल अमाउंट से जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, आपके हाथ इसलिए कपकपाते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है पैसा जाएगा। जी आप पैसे डाल exactly. के ये भूल जाओ और ये समझ लो ये डूब जी। चुका है, और बिल्कुल फ्रेश माइंड से बिल्कुल। आप ट्रेडिंग करो। अब ट्रेडिंग करें, देखें आपको प्रॉफिट होगा। जी जी, अंडर प्रेशर करेंगे जी। कभी भी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे, अंडर प्रेशर नहीं होना। ट्रेडिंग आपका जी। मिसाल के तौर पे आपकी कोई 2-3 ट्रेडें एक साथ लॉस हो जाती हैं, आप में बिल्कुल। इतना गट्स होने चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप पे तो मैं जीत ही जाऊंगा, अभी रिकवर करता हूँ, मार्केट ने ले कैसे लिया। तो ये कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा उस वक्त ट्रेडर बन गए आप। और अपने आप को देखें Exactly. ट्रेडर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कल मैंने इफ्तिखार भाई को, हमारे एक भाई हैं, सीरीज़ में भी हैं, कोर्स में भी हैं, वो थोड़ा डिप्रेशन में आ गए थे, उनसे मैंने पर्सनल एक मैसेज किया, वरना मुझे टाइम नहीं मिलता। 8 मिनट का जी। उनको मैसेज किया है मैंने, 8 मिनट का, इतना बड़ा मैसेज मैं पहली बार किसी को किया, वॉइस नोट था। मैसेज में सबसे कुल मिलाकर बात क्या थी, ट्रेडर किसे कहते हैं? ट्रेडर उसको कहते हैं जिसको रुकना आ गया, जिसको संभलना आ गया, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आ गया। आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी जानते हैं, आपको दुनिया की लाखों चीज़ें पता हैं, ट्रेडिंग की सारी चीज़ें पता हैं, एक एक गुर आप जानते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं आया ना, आप लॉस करके जाएंगे। अगर आपको सिर्फ एक चीज़ पता है और फ्रेश माइंड के साथ कर रहे हैं, बैठ के सिर्फ एक स्ट्रेटेजी के ऊपर कर रहे हैं, एक कैंडल के ऊपर कर रहे हैं, आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट जनरेट करेंगे मार्केट से। ये रूल है और ये बहुत ये इंपॉर्टेंट आपने बात बहुत बड़ी है, बात की। बहुत जी इंपॉर्टेंट बिल्कुल। बात है। अगर इसको आपने अपने ना ट्रेडिंग के रूल बनाए, जब तक आप रूल नहीं बनाएंगे आप ट्रेडर नहीं बनेंगे। मिसाल के तौर पे आपने $10 डाले, आपने ये सोचना है कि अगर मेरा अभी 7 तक चला गया मैं रुक जाऊंगा, कल करूंगा। अगर आपने अपना स्टॉप क्लोज नहीं लगाया आप तब भी लॉस करेंगे, ये याद रखिएगा। अपने बिल्कुल। रूल्स बनाएं, रूल्स बनाकर अपनी स्क्रीन के ऊपर वो लगा दें, टेप से लगा दें, किसी भी चीज़ से लगा दें, स्टिकर लगा दें कि भाई ये मेरे रूल हैं, इसको मैंने फॉलो करना है। मिसाल के तौर पे कि ये रूल बनाता है मैंने ओटीसी में ट्रेड नहीं करनी, मैंने कॉपी पे नोट डाउन किए हुए हैं ना बस रूल्स नहीं वगैरह। नहीं, कॉपी जी। पे तो अंदर ही रह जाएगा, आप स्क्रीन के पास जहाँ ट्रेडिंग करने बैठ रहे हैं वहाँ लगाएं। और मैं कॉपी ओपन रखता हूँ फिर तो अपने पास इस तरह से। शुरू में अपने आप को अम्मी अब्बू की कसमें देते थे कि भाई बिल्कुल। कि मुझे अम्मी की कसम है, अब्बू की कसम है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, यही करना है। और कभी भी ट्रेडिंग में राउंड फिगर के चक्कर में ना रहें। राउंड फिगर आपका जो है ना वो अकाउंट भी राउंड कर देता है, समझ रहे हैं? Exactly. हाँ, मिसाल ये के आप तौर पे बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। आपने $10 प्रॉफिट बनाना था, अभी आपके पास 39 थे और आपने सोचा मेरे 49 होंगे तो मेरे $10 कंप्लीट हो जाएंगे, मैं मार्केट बंद करूंगा। अब 49 पर आपने बंद करनी है, आप ये ना सोचें मैंने 50 करना है, वो 50 के चक्कर में आप ज़ीरो पर आएंगे। ये बता दूं ऐसा होता है और मोस्टली मेरे साथ तो बहुत हुआ शुरू में। फिर मैंने सोच लिया ना जी ना, आपने राउंड फिगर ही रखना है, तो राउंड फिगर के चक्कर में ये दिमाग में बिठा लें अकाउंट भी राउंड करना है। तो लिहाजा अपनी एक स्ट्रेटजी, अपना प्लान ये क्रिएट करें अपने माइंड में। अपने जो रूल्स आप जब तक नहीं बनाएंगे आप ट्रेडर नहीं बन सकेंगे। ये बहुत डीप बातें बताई हैं आपको, इसको फॉलो करें। हज़ार बातें जानना ज़रूरी नहीं है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में कुछ बातें जानो, उसको फॉलो करो, अपने ऊपर कंट्रोल करो बस। जिसको अपने ऊपर साइकोलॉजी पे कंट्रोल आ गया, ईच एंड एवरीथिंग, वो एट एंड ऑफ द ट्रेडिंग वो जो है ना वो प्रॉफिट में ही एंड करेगा, प्रॉफिट में ही एंड करेगा। किसी का कोई सवाल है तो करें, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि ये अपलोड हो जाएगी ना वीडियो यूट्यूब चैनल पे? ये वीडियो हो जाएगी अपलोड, सारी होती हैं, ये बस भी हो मैं जाएगी। इसका
मैं इसका इंतज़ार करूँगा। मैं बाकी जब से अल्हम्दुलिल्लाह आपको जॉइन किया है, पहले सर इस तरह से था कि कॉन्फिडेंस नहीं आता था ट्रेड लेते वक़्त ना, वो 30 सेकंड 40 सेकंड ऐसे पैनिक होके गुज़रते थे ना कि ट्रेड का क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से जॉइन किया और स्पेशली जब से आपने, क्योंकि मैंने तो आपको न्यूली जॉइन किया, मुझे ज़्यादा आपके बारे में पता नहीं था। तो जब से आप लोगों ने ये लाइव सेशंस कराने लगे हैं ना, मतलब गूगल मीट पे, पता करके क्या तो वो करोगे? चीज़ें कहीं नहीं, एफआईआर नहीं, नहीं, कटवाओगे? मेरी बात तो सुनिए। नहीं, अच्छा। नहीं, नहीं अल्लाह माफ़ करे। जी, जी। तो कहने का ये मकसद है कि जब से आप लोगों ने वो गूगल मीट वाला, मुझे पहले पता नहीं था कि आप गूगल मीट पे भी सेशंस कराते हैं, लेकिन ये चीज़ अब पता चली है। तो वो जब आप ट्रेड्स कराते हैं, बताते हैं, तो वो माइंड को ना बिल्कुल क्लियर कर देती है चीज़ कि हाँ, वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और फिर बूस्ट भी होता है। फिर इस चीज़ से इंसान के अंदर खुद चाह पैदा होती है कि हाँ, मैं सीखूँ इस चीज़ को, मैं उस चीज़ को देखूँ, मैं उस चीज़ पे मज़ीद वर्क करूँ। फिर बाकी बस तो वही खुद बात पे है ना, इंसान पे वही डिपेंड बात करता है, है। डर डर के ट्रेडिंग नहीं होती, जी, कॉन्फिडेंस अब के डर साथ। के नहीं होती हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, डर डर के बिल्कुल आप अब डर के करेंगे, नहीं होती। डर डर के करेंगे, अकाउंट ज़ीरो होगा। कॉन्फिडेंस के साथ करें, जी, अपने माइंड को फ्रेश करके चलें, अपने रूल्स बना लें। बस यही था आज की बिल्कुल। वीडियो में। थैंक यू फॉर जी, बहुत वॉचिंग गाइस। सर शुक्रिया। अरसलान कुछ यार कहना चाहते हैं? एक और बात यार, वो एल्गोरिदम जो आजकल पूरी टिकटॉक पे फेमस हो रहा है कि हमसे ले लें, $100 में ले लें, $50 में ले लें, प्रॉपर आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड बताएगा। ये देखिए मैंने लेकर भी दिखा दिया है। ये चूतिया पे कोई बंदा इस चीज़ में ना फंसे, ठीक है? फजूल है बिल्कुल, ये चीज़ें। हमारे ट्रेडिंग व्यू पर पड़ी हैं जो आपको नेक्स्ट कैंडल की प्रिडिक्शन देती हैं, सेम यही चीज़ वो चीज़ है, ठीक है? टोटली बकवास है। सिर्फ ट्रेंड में उसने आपका साथ देना है कि बाय साइड जा रही है तो वो भी बाय ही बोलेगी, जाहिर सी बात है। बाय जा रही है तो बाय ही बोलेगी। कहाँ से रिवर्स हो रही है, कहाँ पे ट्रेंड लाइन लग रही है, ये चीज़ें उसने कुछ भी नहीं बताना, ठीक है? अपनी उसने अमाउंट उसने ज़ाया नहीं करनी है उसने आप क्या लोगों ने। बताना है? मार्केट जहाँ जा रही है ना, वो वहीं कहीं बताते रहेगा। अगर ग्रीन बनते बनते रेड बन गया, ये अगला भी बोलेगा रेड है। ये ऐसा कर रहा है, तो वो बेकार है। नॉलेज इज़ एवरीथिंग। आप नॉलेज लें, बस वही सब कुछ है। उसी के ऊपर ट्रेड करें, बस प्राइस एक्शन इज़ एवरीथिंग, बस ये याद रखिएगा। तो किसी के स्कैम से बचें, और हमारे नाम से स्कैम चल पड़े भाई। पैसे मांग रहे, हम किसी से पैसे नहीं मांग रहे। आप अपने पैसे अल्लाह हिदायत करे अपने ऐसे पैसे लोग। अपने पास रखें। आप सबके पास हमारे नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई इस तरह का मैसेज अगर आपको आ जाता है कि भाई बाइनरी किंग पैसे मांग रही है, बेकार की चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? सर अरसलान और मेरा नंबर, सर हफीज़ का नंबर आपके पास ही है। अकाउंट के हम लोग एडमिन हैं, वहाँ से निकाल लें, सेव कर लें अपने पास। इंशाल्लाह आपको इसी कभी कोई मैसेज ना आएगा हमारी तरफ से, ना ही हम वो करते हैं प्रेफर। और ना ही कम अज़ कम भाई अपने अकाउंट किसी को हैंडल करने ना दिया करें। बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। अभी आज ही मैसेज आया, स्क्रीनशॉट आया, ये रहा स्कैमर। मैं बोला क्यों दिए भाई? 6,000 भेज दिया सर अरसलान एक बंदे ने किसी को 6,000 भेज दिया। मैं 12,000 बना के दूंगा 2 दिन के अंदर। वो ना फ़ोन उठा रहा है, नंबर ही ब्लॉक कर दिया अगले का। ये हो रहा है। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह। थैंक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह थैंक यू सर, थैंक यू सो बाकी मच। टिकटॉक आईडी अल्लाह मैंने पब्लिक में शेयर कर दी है। अगर किसी का दिल मानता है कुछ सीखने को, कुछ देखने को, तो वो विजिट कर सकता है। जी सर, जी थैंक जी यू। इंशाअल्लाह, सर, क्यों ज़रूर। जरूर इंशाल्लाह। ओके, एंजॉय करें अपनी लाइफ। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे।